हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कोर्स में एनालॉग सर्किट के कोर्स में एम्पलीफायर्स को पढ़ा है। यहाँ पे तो आप इजीली यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी कंसेप्ट क्या है फीडबैक एम्पलीफायर की जो टोपोलॉजी है इसको आप बहुत इजीली यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। और एनालाइज करके यहाँ पे आप इनपुट इम्पेडेंस, आउटपुट इम्पेडेंस, ऐसे जो डिफरेंट पैरामीटर्स है गेन, ये टोपोलॉजी से आप इजीली ही उसको एनालाइज करके कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके बेस प्रॉब्लम भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, ऑसिलेटर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सर्किट डायग्राम के थ्रू, इसके इक्वेशन के थ्रू, इसके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के इक्वेशन के थ्रू आप प्रॉब्लम भी इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और ऑसिलेटर्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इसमें इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, इसको भी आप इजीली यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं और इजीली इसको समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर्स, और ऑसिलेटर्स में जो मेन क्राइटेरिया रहता है बारखुसेन क्राइटेरिया, आपने यहाँ पे उसको बहुत अच्छे से देखा समझा। तो इस क्राइटेरिया को यूज करके हम डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट ड्रॉबैक को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस कोर्स में हमने और भी देखा कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हमने डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्किट्स कैसे बनाए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स, इसके क्लासिफिकेशंस, इसको बिल्ड करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे यूज होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स में कवर किए हैं। तो आप इजीली कौन से एप्लीकेशन के लिए कौन सा आईसी यूज करना है, कौन सा इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करना है, उसके फीचर्स के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं और एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इस कोर्स में और डिफरेंशियल एम्पलीफायर को भी देखा। डिफरेंशियल एम्पलीफायर को कैसे एनालिसिस करते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस हम कैसे एनालाइज करते हैं। और डीसी एनालिसिस से और एसी एनालिसिस से कलेक्टर करंट, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, गेन, इनका कैसे कैलकुलेशन करते हैं आपने यहाँ पे समझा। इसको अगर अच्छे से समझते हैं तो इसके बेस प्रॉब्लम्स भी आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इस कोर्स में हमने और भी देखा ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी एक एनालॉग सर्किट होता है। इसके ब्लॉक डायग्राम क्या होती है, इसके डिफरेंट पिन कॉन्फ़िगरेशंस हमने देखे, यहाँ पे सिंबल्स क्या होती हैं, ये भी हमने यहाँ पे देखा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हमने यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी इस कोर्स में, जैसे कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक देखी। तो प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रैक्टिकली ज्यादा यूज होती है। तो किस एप्लीकेशन में हम किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करेंगे, उसका एप्लीकेशन में किस तरह से इसकी रेंज हम कम ज्यादा करेंगे, उससे हम डिफरेंट उसके सर्किट डायग्राम के थ्रू हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो इसके बेस हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। तो इससे को एनालाइज करके आप बहुत इजीली यहाँ पे समझेंगे कि प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, इसको आप इजीली कैसे एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं और इसके बेस जो प्रॉब्लम है आप बहुत इजीली यहाँ पे इंटरप्रेट कर पाएंगे। इसके बाद हमने इस कोर्स में देखा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कॉम्पनसेशन की टेक्निक्स क्या होते हैं। इंस्टेबिलिटी सर्किट्स में रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कॉम्पनसेशन टेक्निक होती है। तो उसके डिफरेंट टाइप्स हमने देखे, जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रीक्वेंसी कॉम्पनसेशन। इसमें हमने यहाँ पे डिटेल में देखा कि डोमिनेंट पोल और मिलर कॉम्पनसेशन टेक्निक से हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी को कॉम्पनसेट कर सकते हैं इन द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे और इसको इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे। इस कोर्स में हमने और TL082 की डेटा शीट के थ्रू उसको एनालाइज किया है। तो इस एनालिसिस से इस आईसी का कैसे डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज होता है ये आप यहाँ पे इजीली समझे। और इसके बाद हमने देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डिफरेंट एप्लीकेशंस कैसे होते हैं
और ये एप्लीकेशंस हम डिफरेंट डिवाइसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है, समिंग एम्पलीफायर देखा हमने, इंटीग्रेटर्स, डिफरेंशिएटर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, डिफरेंशियल इनपुट, डिफरेंशियल आउटपुट, डिफरेंट फीडबैक एम्पलीफायर्स देखे जैसे वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट, और इसमें भी इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हमने देखे। तो जैसे कि नेगेटिव फीडबैक, क्लोज लूप वोल्टेज गेन, डिफरेंस इनपुट वोल्टेज, इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक, बैंडविड्थ क्या होती है, वोल्टेज फॉलोअर, इसका टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज करंट क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, और इसके बेस पे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया है। वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर और करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो इन सब के बेस पे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। तो इसको आप इजीली इंटरप्रेट करेंगे, इजीली स्टडी कर पाएंगे कि ये सब के हमने कैसे डेरिवेशंस देखे हैं, इसका यूज कहाँ है, इसका एडवांटेजेस कैसा है, ये सब हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में स्टडी की है। वैसे ही इस कोर्स में हमने देखा है कि कंपैरेटर क्या होता है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या होता है, डिफरेंट ऑसिलेटर जैसे कि वेन ब्रिज फेज शिफ्ट ऑसिलेटर क्या होता है, एनालॉग मल्टीप्लायर क्या होता है। एनालॉग मल्टीप्लायर का हमने एडवांस वर्जन देखा इसमें MPY634। तो आज डिफरेंट इंडस्ट्रीज के पर्पज से ये एनालॉग मल्टीप्लायर MPY634 कैसे यूज हो रही है, इसका डिफरेंट एप्लीकेशन में इंडस्ट्रीज में कैसा यूज हो रहा है, बायोमेडिकल में कैसा यूज हो रहा है, ये भी आप यहाँ पे इजीली स्टडी करें। इसके बाद हमने इस कोर्स में देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए फिल्टर्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि फिल्टर्स क्या होते हैं, फिल्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम बटरवर्थ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, बटरवर्थ सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर, बटरवर्थ लो पास हाई पास फिल्टर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, फिर ऑल पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर के डिफरेंट टाइप्स, बैंड रिजेक्ट फिल्टर के डिफरेंट टाइप्स, बैंड नॉच फिल्टर क्या होता है, चेबिशेव फिल्टर। इस तरह से हमने ये सारे डिफरेंट जो फिल्टर्स के टाइप्स है यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ पे स्टडी किए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स को यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो इसका इंडस्ट्रीज में, बायोमेडिकल में, ऑटोमेशन में किस तरह यूज होता है, इसके बेस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स की फ्रीक्वेंसी हम कैसे सेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो ये बहुत इजीली इसको एनालाइज कर पाओगे। इसके बाद हमने इसमें ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल भी डिटेल में स्टडी किया है। इस कोर्स में हमने और एक टाइमर 555 आईसी यूज की है, जिसका हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यूज किया है। तो इस आईसी को यूज करके, ओपैम्प 555 टाइमर आईसी यूज करके हमने यहाँ पे इसकी ब्लॉक डायग्राम, पिन कॉन्फ़िगरेशन और इसका डिफरेंट एप्लीकेशन में कैसे यूज होता है, जैसे कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में, बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में 555 टाइमर का हम कैसे यूज करते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम के थ्रू, इसके डेरिवेशन के थ्रू बहुत डिटेल में स्टडी किया है। तो आप इसको स्टडी करके इसके बेस्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन में, आप प्रोजेक्ट में इसका यूज कर सकते हैं कि एप्लीकेशन में हम डिफरेंट प्रोजेक्ट में किस तरह से, कहाँ, कौन से एप्लीकेशन में इसका यूज कर सकते हैं। वैसे ही इस कोर्स में और हमने देखा स्मिथ ट्रिगर क्या होता है, वोल्टेज लिमिटर क्या होता है, वोल्टेज लिमिटर में हम जेनर डायोड का यूज कैसे करते हैं, क्लिपर, क्लैम्पर जैसे वेव शेपिंग सर्किट को भी हमने यहाँ पे स्टडी किया है। इसके डिफरेंट टाइप्स, पॉजिटिव निगेटिव टाइप्स भी हमने यहाँ पे स्टडी किया है। इस कोर्स में हमने और देखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू आउटपुट सर्किट, ये भी एक वेव शेपिंग सर्किट होता है। सैंपल एंड होल्ड सर्किट को हमने डिटेल में यहाँ पे स्टडी की है। तो आप सैंपल एंड होल्ड सर्किट से इजीली एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे माइनर प्रोजेक्ट बना के भी आप यहाँ पे ये सर्किट का यूज कर सकते हैं। प्रेसिजन रेक्टिफायर हमने देखा कि जहाँ पे बहुत कम मिली वोल्ट है, वहां पे हम प्रेसिजन रेक्टिफायर का यूज कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। पीक डिटेक्टर से हम रिकवरी टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसका जो पॉजिटिव पीक है स्क्वायर वेव का, वो कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये हमने पीक डिटेक्टर से जाना। वैसे ही इस कोर्स में और हमने देखा कि वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर क्या होता है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स, ये डिटेक्ट करने में करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर फोटो सेंसिटिव डिवाइस में कैसे करंट को डिटेक्ट करने में यूज होता है।
तो ये भी हमने बहुत डिटेल स्टडी की है इस कोर्स में। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको अच्छे से और देखेंगे तो इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे कि हमको वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का कहाँ यूज करना रहेगा। इसके साथ साथ हमने इस कोर्स में देखा वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर जो आईसी है, इसका यूज कहाँ होता है। वोल्टेज रेगुलेटर हर एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन में, जहाँ पे भी ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे इसका यूज होता है। बायोमेडिकल में ज्यादा यूज होता है, इंडस्ट्रीज पर्पस के लिए ज्यादा यूज होता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, तो कौन से टाइप की आईसी, कौन से टाइप का वोल्टेज रेगुलेटर हमें कहाँ यूज करना है, ये अपने यहाँ पे इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको स्टडी करने के बाद। यहाँ पे हमने ये बहुत डिटेल में स्टडी किया है इसके डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर वोल्टेज रेगुलेटर है, फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर है, एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है। इनमें किस टाइप की हम आईसी की रेंज यूज कर सकते हैं, ये भी हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में समझा है। इसके बेस हमने प्रॉब्लम्स भी देखे कि इसके बेस हम प्रॉब्लम्स में कैसे हम फ्रीक्वेंसी वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ड्यूअल पावर सप्लाई भी देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ड्यूअल पावर सप्लाई। हर एक इंस्ट्रूमेंट में हमें पावर सप्लाई की नेसेसिटी रहती है, तो कौन से टाइप का पावर सप्लाई हमें नीड रहता है, इसको हमने कैसे एप्लीकेशन में यूज करना है, इसके वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, कंपोनेंट्स, ये हमने बहुत डिटेल में इसमें स्टडी किया है। इसके साथ साथ हमने डिफरेंट स्विचिंग रेगुलेटर्स भी यहाँ पे स्टडी किए हैं। लीनियर रेगुलेटर यूज किया, स्टडी किया है, लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर, स्विचिंग रेगुलेटर, इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। ऑल्सो यहाँ पे हमने जो मेन वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है, जो ज्यादा यूज होती है, जैसे कि LM317, TPS 40200, TPS 7250, इन टाइप की जो आईसीज है, इनका यहाँ पे बहुत डिटेल में स्टडी किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इसको अच्छे से और इंटरप्रेट करोगे और अच्छे से समझोगे इन आईसी के जो फंक्शन से, स्पेसिफिकेशन से, पिन कॉन्फ़िगरेशन से, कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो इसको आप किस एप्लीकेशन में आपको यूज करना है, ये बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। और इसके साथ साथ इसको आप आपके प्रोजेक्ट में भी यूज कर पाएंगे, माइनर मेजर प्रोजेक्ट में, कि किस टाइप के आईसी हमें यूज करनी है प्रोजेक्ट में, हमें क्या आउटपुट चाहिए, रिक्वायर आउटपुट लेने के लिए किस टाइप के आईसी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे डिटेल स्टडी किया हमने इन आईसी का, तो आप भी इसको समझिए। इस तरह हमने एक कोर्स में ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो स्टूडेंट्स, गुड लक फॉर फ्यूचर।